गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी फाइंडर। मैं हूं चंदन सिंह, मैथ्स एजुकेटर, और आज क्लास नाइन्थ का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये सब के बारे में थ्योरम भी जानेंगे और इसको प्रूव करना भी जानेंगे कि क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, ये सब सभी को हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। हाँ, मैं कुछ इसमें थ्योरम को प्रूव करूँगा, जो थ्योरम आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टस खासकर जो इस बार चेंज किया इसके अकॉर्डिंग तो नहीं आएगा, बट आप अगर मैथ में इंटरेस्ट लेना चाहते हो तो आपके लिए प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बस आप याद रखना कि इस तरह से होता है, तो आपका जो भी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के बीच में शेयर करो जो भी क्लास नाइन्थ की प्रिपरेशन कर रहे हों। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें फर्स्ट आपको दिया है एंगल मोड बाय द ट्रांसवर्सल विद द टू लाइंस। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस किसको बोलते हैं। ट्रांसवर्सल को समझने से पहले बच्चा आपको पैरेलल लाइंस को समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर पैरेलल लाइन हम लोग पीछे जब ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन देखोगे वहाँ पे लेक्चर 1, 2, 3 पीछे जितना है सब देखो, उसमें सबको हम डिटेल में पढ़े हैं। तो पैरेलल लाइंस क्या होता है, डज नॉट इंटरसेक्ट टू लाइंस ईच अदर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। मतलब ये और ये आपस में क्या बन जाएगा, ये दोनों पैरेलल लाइंस। अगर यहाँ L है और ये M है तो L पैरेलल M हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं। पैरेलल लाइंस समझ गए। अब बच्चा समझो कि पैरेलल लाइंस पर अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करता हो, ये पैरेलल लाइन मिला, इस लाइन पैरेलल लाइन पे कोई लाइंस जो इंटरसेक्ट करता हो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को, टू और टू से ज़्यादा लाइंस को, तो उसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन इसको बोल के, तो ये जो कट किया इसी को हम लोग क्या बोल दिए, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है ना बच्चा। टू और मोर पैरेलल लाइंस को जो हम लोग इंटरसेक्ट करते हैं, जो लाइन इंटरसेक्ट करता है उसी लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसका डिफिनीशन भी आप पढ़ सकते हो, अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहाँ से समझते हैं, ये क्या हो गया, L इसको मानो, इसको M मान लो आप, तो यहाँ आपको क्या मिला, L पैरेलल M। ये तो मिल गया यहाँ पे L पैरेलल M। ठीक है ना बच्चा, L पैरेलल M मिल गया। यहाँ अगर इसको आप A मान लो और इस पॉइंट इधर आप B मान लो, तो ये जो लाइन मिला ना, ये लाइन जो मिला आपका AB, यही आपका क्या बन गया, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या मिल गया आपका, ये वाला, यही वाला आपका क्या मिला, लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन किस पे काम करेगा बच्चा, तो हमेशा काम करेगा पैरेलल लाइंस पे। ठीक है, इसके लिए पैरेलल लाइंस, हाँ पैरेलल लाइंस दो हो, या मान लो कि इसी में एक और पैरेलल लाइंस दे दिया है, फिर कुछ किसी तरह का डरने का ज़रूरत नहीं है, और पैरेलल लाइंस दे दिया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। या तो फिर आपको इस तरह से दे दे तो ये भी कहलाएगा ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है ना। चलो, पैरेलल लाइन समझ गए, ट्रांसवर्सल लाइन समझ गए। अब इसी का हम लोग कुछ, अच्छा इसमें अगर बोलोगे आप तो यहाँ लिख सकते हो कि AB जो लाइन है वो क्या बन गया, ट्रांसवर्सल लाइन बना। ठीक है ना। चलो अब हम लोग कुछ इसी का आगे पढ़ते हैं। पहले हम लोग अब समझ लेते हैं कि इंटीरियर लाइन, क्रॉसपॉन्डिंग लाइन, अल्टरनेट इंटीरियर लाइन पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या होता है। इस लाइन से, इसी पिक्चर से हम लोग समझते हैं, इस पैरेलल लाइंस पे ही सब कुछ काम करेगा। कौन कौन, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे फर्स्ट देख लो आप, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल।
ये सब जो जितना भी हम लोग पढ़ेंगे इसके लिए 2 या 2 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस होना चाहिए और एक ट्रांसवर्सल लाइन मिलना चाहिए, तब हम लोग इतना चीज़ उसको हम बता सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले देखते हैं, ये आपको क्या मिल गया, L और ये M। ठीक है ना, L M मिल गया हमको, यानी कि L पैरेलल M, ये पैरेलल मिल गया। और ये सब जितना भी काम करेगा ना बच्चा, सभी पैरेलल लाइंस पे काम करेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर बिना पैरेलल कहा गया तो वो काम नहीं करने वाला है। चलो, 2 पैरेलल लाइंस हमको मिल गया। अब एंगल से इसको हमको काम करना है, क्योंकि हम लोग एंगल्स पढ़ रहे हैं, लाइंस एंड एंगल। तो एंगल पे हम लोग काम करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो, एंगल को आप नोट कर लो किसी तरह से, जैसे कि कुछ भी आप अपने मन से ले सकते हो, हम अपने अकॉर्डिंग ले लेता हूँ समझने के लिए। इसको एंगल 1 मान लिया हूँ, इसको एंगल 2 मान लिए हैं। ठीक है ना, इसको एंगल 3 मान लो और इसको एंगल 4 मानो। इस एंगल को आप 5 मान लो, इस एंगल को आप 6। ठीक है ना बच्चा, इस एंगल को आप 7 मान लो और इस एंगल को 8 मान लो। ठीक है, अब इस एंगल को ही देखो, अब इसमें कौन सा एक्सटीरियर एंगल है, कौन इंटीरियर एंगल है, ध्यान से आप देखना, इसको ध्यान से देखना। इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, तो पहले समझ लो कि क्या होता है, उसके बाद प्रूविंग में आएंगे। ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्म 1 एग्जाम के लिए आपको प्रूविंग नहीं पूछेगा। हाँ, पूछ सकता है ट्रांसवर्जन लाइन कौन सा होता है, इसी तरह से डिनोट कर देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, इस तरह से पूछ सकता है। तो पहले समझते हैं एक्सटीरियर एंगल। अगर इस पिक्चर में देखो तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा हो जाएगा बच्चा, तो बाहरी वाला पॉइंट देखो, एंगल जितना भी बाहर वाला मिल जाएगा ना आपको, वो सब क्या मिलेगा आपको, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल तो देखो क्या क्या मिल गया, एक्सटर्नल एंगल 1, एंगल 2, बाहर वाला एंगल देखो, ये बाहर वाला एंगल मिला, ये बाहर वाला एंगल मिला, और एक बाहर का एंगल ये, और ये सभी बाहर वाले एंगल को क्या मिल जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हम लोग बोलेंगे। ठीक है ना, इससे समझने में आसानी होता है, हम ये कर दिया हूँ, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 7 और एंगल 8 क्या मिल गया आपका, एक्सटीरियर एंगल इसको बोलेंगे। तो ये बाहर वाला हो गया। अब अंदर की बात करते हैं, ये एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 6 और ये 5 का बात करेंगे, तो ये क्या मिल जाएगा अंदर का एंगल का, ये मिल जाएगा आपका इंटीरियर एंगल, यानी एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 6, ये आपका क्या मिल गया, इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, ऐसे ही समझो कि 2 लाइंस के, जब 2 पैरेलल लाइंस है, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर वाला जो भी एंगल बनाएगा ट्रांसवर्जल लाइन के साथ, तो वो क्या मिलेगा, इंटीरियर एंगल। और वही ट्रांसवर्जल लाइन के साथ और उसका आउटसाइड वाला, बाहर वाला एंगल, दोनों लाइंस का बाहर वाला एंगल, वो बना, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना, आई होप कि समझ में आ रहा हो। चलो, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल को हम लोग समझते हैं, इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे बच्चा, डोंट वरी, टेंशन मत लो। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल को समझते हैं बच्चा। देखो, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक ऊपर वाला और एक 5 वाला, यानी एक एंगल ये देखो, अब ध्यान से अब देखना, एंगल फर्स्ट में लिखता हूँ, एंगल 1 बराबर, हर एक क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाता है, एंगल 1 बराबर एंगल 5। ठीक है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि ये 2 लाइंस हुआ, दोनों लाइंस के ऊपर वाला ये वाला और ये वाला एंगल क्या मिल गया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो इसी प्रकार से इसका ये वाला एंगल और ये साइड वाला एंगल भी क्रॉसपॉन्डिंग लाइन से मिल जाएगा, यानी कि सेकेंड आप देखोगे तो क्या मिल गया, एंगल 2 बराबर एंगल 6। ठीक है, एंगल 2 बराबर एंगल 6। चलो, अब जब ऊपर ऊपर वाला लिया हूँ, तब देखो ये एंगल, ये वाला एंगल इसके एंगल से बराबर होगा, मतलब कि ये जो 4 एंगल बना है आपका, ये 4 एंगल ये 8 एंगल के बराबर होगा, किससे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। तो कर दो आप, एंगल 4 बराबर एंगल 8। ठीक है, और एक बन जाएगा एंगल 3 बराबर एंगल 7। ठीक है ना, तो कौन कौन मिला क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बच्चा,
एंगल 1 यानी कि एक जब दो ट्रांसवर्जल लाइन है तो ऊपर वाला ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, फिर नीचे से ये वाला पार्ट और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और फिर ये बाहर वाला एंगल, ठीक है ना। एक ऊपर वाला एंगल एक अंदर वाला ले लेना, एक लाइंस के ऊपर वाला और एक लाइंस के, अच्छा दोनों लाइंस के ऊपर वाला, इस तरह से भी समझ सकते हो, दोनों लाइंस के ऊपर वाला एंगल और दोनों लाइंस के नीचे वाला एंगल, ठीक है ना, आपस में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बना लेता है, ठीक है ना बच्चा। आप समझ लो एंगल 1 लिखा हूँ तो एंगल 1 को देख लेना आप, एंगल 5 का मतलब ये एंगल हो गया एंगल 5, ठीक है ना। देख लो ये वाला एंगल एक हुआ, ये वाला एंगल ये देख लेना, ये एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है ना बच्चा। यहाँ से अब और अच्छा से दिखेगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। फिर ये वाला बाहर वाला और ये अंदर वाला एंगल, फिर ये बाहर लिए यहाँ से तो ये अंदर ले लेना आप, ये वाला यहाँ से लेना तो ये बाहर वाला कर देना, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं, ठीक है ना। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करता हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बात करूँगा तो यहाँ से समझो आप, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दो लाइंस है, ये पैरेलल है, ये दो लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्जल लाइन मिल गया, तो अल्टरनेट इंटीरियर कहता है ये एंगल है ना उसके डायगोनली बराबर हो जाता है, ये इस एंगल का डायगोनली बराबर कर दो, ठीक है ना। तो अब इसमें से देख लो आप, इस पिक्चर में से देखो ये एंगल और ये एंगल कौन सा हो गया, यहाँ देखो आप एंगल 4 ये वाला एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर में आ जाना यानी अंदर वाला पार्ट में, तो क्या हो गया डायगोनली देख लो आप, एंगल 4 बराबर एंगल 5, एंगल 4 बराबर एंगल 5, और सेकंड क्या मिल जाएगा अंदर वाला ही देख लो डायगोनली, ये दोनों हो जाएगा ना, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, इसका मतलब एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 6 का, ठीक है। इसी तरह से अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अब बाहर वाला एंगल के साथ देखेंगे तो उसका भी डायगोनली देख लो बच्चा, बाहर वाला एंगल के साथ देखोगे तो ये और इसका डायगोनली कौन सा मिला, ये वाला एंगल मिला ना। तो आप यहाँ से देखो एंगल 2 को आप देखो और एंगल 7 को आप देख लो, एक्सटीरियर एंगल है दोनों। चलो और सेकंड क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 8 का, इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से, ये क्या बन गया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल बच्चा हो गया कि एक साइड वाला, जैसे कि ये और ये पैरेलल लाइंस है, ये कर लो तो ये एंगल और ये एंगल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे को इंटीरियर एंगल या कॉन्स्टिट्यूटिव एंगल, ठीक है ना। एक लाइंस के एक साइड और दूसरे साइड वाला दोनों एंगल, और इसको और इसको क्या बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से आप अब ऊपर वाले पिक्चर से आप देखो कौन कौन सा एंगल है, एंगल को इंटीरियर एंगल में कौन कौन सा बना लिया देख लो। को इंटीरियर एंगल में अब आपका कौन कौन सा बना बच्चा, आप ही अब बना सकते हो, है ना। एंगल इसको और इसके बराबर कर दो तो मतलब मिल गया आपका एंगल 4, है ना, एंगल 4 बराबर एंगल 6, और इधर वाला जब ये वाला पार्ट लोगे तो एंगल 3 बराबर एंगल 5, ठीक है ना बच्चा। एंगल 4 बराबर एंगल 6 और एंगल 3 बराबर एंगल 5, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखना, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब आगे एक और पॉइंट यहीं पे बता देता हूँ कि को इंटीरियर एंगल को जब आपस में ऐड करते हैं ना बच्चा, तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 ये बना लेता है आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री, है ना। इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, कौन सा, सिर्फ को इंटीरियर एंगल,
यानी कि अगर ये एंगल x है, ये एंगल y है, तो आप यहाँ लिख सकते हो x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना बच्चा, एंगल x y बराबर लिख सकते हो आप 180 डिग्री। ठीक है, चलो अभी हम लोग सिर्फ समझते हैं कि को इंटीरियर एंगल किसको बोले। ये 4 और 6 ये को इंटीरियर एंगल हो गया, 3 और 5 आपस में क्या बना लेता है, को इंटीरियर एंगल। प्रूफ भी करेंगे कि एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं आशा करूं यहाँ तक कि आप समझ गए होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया बच्चा, 1 और 5। यहाँ से आप समझ जाओगे कि ऊपर वाला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ले लिए 1 और 5 को, 2 और 6 को। ठीक है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें तो लाइंस का डायगोनली आप देख लेना, अंदर वाला हो गया तो इंटीरियर एंगल बोलेंगे, और बाहर वाला से जब डायगोनली मिला दोगे तो वो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, इतना ही पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा और आपके एमसीक्यू के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप यहाँ समझ गए हैं। अब इसको हम लोग प्रूविंग के माध्यम से भी देखेंगे, प्रूव करके भी देखेंगे। जो मैथ में ज़्यादा इंटरेस्टेड रखते हो तो आपको एमसीक्यू फर्स्ट में तो नहीं आएगा प्रूविंग बच्चा, लेकिन अगर आप फ्यूचर में मैथ्स अच्छा करना चाहते हो तो प्रूविंग आपके लिए बहुत मायने रखता है। हाँ, तो चलो अब हम लोग बढ़ते हैं, कुछ इसके पॉइंट्स पे आते हैं, कुछ पॉइंट्स पे आते हैं जो आपको याद रखना होगा। जैसे पॉइंट्स टू रिमेंबर में याद रखना क्या है कि ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। ठीक है ना। अभी तो हम इधर जान रहे थे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है। अब इसका भी पॉइंट है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो यहाँ पे होता है ये आपस में क्या मिलता है, हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है ना, हमेशा क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। ये याद रखना आप। सेकेंड में कह रहा है, सेकेंड में आपको क्या बोल दिया कि ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर भी इक्वल। ये वाला एंगल 4 बराबर 5, एंगल 4 बराबर 5। अगर यहाँ से देखो आप, ये लाइन को देखो, अगर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये 4 है, ये 5 दे दो आप, ये 6 दे दो, ये 7 और ये 8 दे दो आप, तब आपको क्या मिलने वाला है, ईच कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में जब आप दोगे तो एंगल 1 बराबर एंगल 5। अब यहाँ से आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एंगल बराबर होगा। ठीक है ना बच्चा, बराबर होगा ये, यानी एंगल 2 बराबर एंगल 6 का। ये सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो भी आपको मिलेगा, ये वाला, ये वाला, ये और ये आपस में बराबर होगा। ठीक है ना, और भी बराबर होगा, एंगल 4 बराबर एंगल 8, ये भी बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या देखेंगे, डायगोनली, तो एंगल 4 बराबर एंगल 5, ये ऑलवेज क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। और क्या बना लेगा, जो जो भी अल्टरनेट इंटीरियर बना लेगा आपका वो बराबर हो जाएगा, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बराबर कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर एंगल 4 आपका 30 डिग्री दिया गया है तो एंगल 5 भी आपका क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, आपका ये क्या मिलेगा, 30 डिग्री होगा। हम आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत मदद करेगा ये आपको कि एंगल 30 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 30 हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहने का मतलब क्या होगा, मान लो कि 1 ये 60 डिग्री दिया है तो इसका मतलब कि एंगल 5 भी, ये वाला एंगल भी क्या बना लेगा आपका, 60 डिग्री बना लेगा। ठीक है ना बच्चा, 60 डिग्री बना लेगा। अब देखो, को इंटीरियर या कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या पढ़े हैं कि दो एंगल को ऐड कर देते हैं तो दोनों एंगल क्या बना लेना चाहिए, 180 डिग्री। तो देखो आप यहाँ से को कॉन्सिक्यूटिव इसको बोलते हैं या को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। को इंटीरियर एंगल कौन सा बना लिया, ये वाला ना, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 सप्लीमेंट्री हो जाता है, मतलब कि 180 डिग्री, ये हमेशा सप्लीमेंट बनाता है। ठीक है ना, दोनों साइड से एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये याद रखना आप, ये याद रखना। यहाँ से पीछे भी दिखा देता हूँ आप, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जब भी बराबर होगा तो आपस में इसका एंगल भी बराबर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इंटीरियर एंगल का भी यही बात है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का भी यही बात है। लेकिन कंसिक्यूटिव या को इंटीरियर एंगल में देखो यहाँ भी बताया हूँ कि एंगल 4 प्लस 6 इक्वल टू सप्लीमेंट बना लेता है, यानी 180 डिग्री बना लेता है। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग कुछ प्रूविंग भी देखेंगे, कुछ इसका प्रूविंग भी देखेंगे बच्चा। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का कुछ एग्जाम्स है जो इसको आप याद कर लो।
इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये कहता है कि इफ़ ए ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, टू पैरेलल लाइंस, इसमें अगर एक ट्रांसवर्जल लाइंस है देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो बनाएगा यानी कि ये वाला एंगल बराबर होगा। अभी पढ़ चुके हैं ना, इसी को तो यहाँ पढ़ रहे थे, याद कर रहे थे, यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ है। सेकेंड में क्या लिखा है, यही एग्जाम्स में है, यानी कि आपको याद रखना। सेकेंड में लिखा है कि इफ़ द ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट टू लाइन, यहाँ लाइन अलग अलग होगा, लाइन मेकिंग अ पेयर ऑफ इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग देन लाइन्स आर पैरेलल। अब कह रहा है कि जब दो ट्रांसवर्जन लाइन होगा यहाँ पे, तो ये जो लाइन L और M है ये आपस में क्या मिलेगा, पैरेलल मिल जाएगा। ठीक है ना, यानी पैरेलल मिल जाएगा। आपको प्रूविंग भी यहाँ से दे सकता है, यही चीज़ लिख देगा आपको कि इफ ट्रांसवर्जन इंटरसेक्ट टू लाइंस मेकिंग अ पेयर ऑफ इक्वल, तो कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस आर डैश पैरेलल, ऑप्शन दे देगा आपको पैरेलल, परपेंडिकुलर, नोट इंटरसेक्ट, ये सब दे देगा आपको। तो आपको क्या मार लेना है, पैरेलल लाइंस होता है, यानी ट्रांसवर्जन लाइन दे दिया और कॉरस्पॉन्डिंग लाइंस इक्वल है, तो ये आपको क्या बना लेगा, L और M क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक चीज़ यहाँ से क्या समझ में आया बच्चा, कि पैरेलल लाइंस पे ही हम लोग ये सब सारा काम कर रहे हैं, यानी कि इंटीरियर एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर देख लो, या इसी का एक्सटर्नल देख लो, या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देख लो, या को इंटीरियर एंगल देख लो। ये सब होने के लिए आपको पैरेलल लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बिना पैरेलल लाइंस के आप इन लोगों को फाइंड नहीं कर सकते हो। चलो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, थियोरम आ गया आपका। इसमें कह रहा है ना कि इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यहाँ से देखो बच्चा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हम लोग पैरेलल बराबर किए हैं यहाँ पे। तो अब इसी को प्रूव करना है कि कैसे बराबर आ गया, तो देखो हम लोग प्रूव करेंगे। मान लो टू लाइंस है, टू क्या बोला है, ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, देखो इंटरसेक्ट करवा दिया हूँ। अब इसको मान लो 1, इसको मान लेना 2, ये एंगल समझाने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 7 मिल गया, और ये आपका लाइंस क्या मिला, पैरेलल मिला, है ना। अभी हमको नहीं पता कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होता है या नहीं होता है। मान लेते हैं नहीं बराबर होता है, तो हम प्रूव किस तरह से करेंगे, किस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे। तो देखो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रूव क्या करना है, ये लिख लो, टू प्रूव। अच्छा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसमें से कौन सा मिल गया आपका बच्चा, एंगल 4 बराबर एंगल 6, है ना। एक और मिला एंगल 3 बराबर एंगल 5। ठीक है, ये आपको पता है ना। चलो ठीक है, देखो बच्चा, अब हम लोग प्रूव करते हैं इसको। अब ये इसको आप लाइंस मान रहे हो, जब ये लाइंस हो गया तो आप ध्यान दो, तो एंगल 2 बराबर, ये एंगल 2 बराबर एंगल 6 हम लोग लिख सकते हैं ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। एंगल 2 बराबर एंगल 6 किससे हो गया ये, अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग पूरा लिख लेना आप, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, है ना। एंगल 2 बराबर एंगल 6 कर सकते हैं ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, हाँ तो कर सकते हैं। ठीक है ना, कर सकते हैं। अब देखो यहाँ इसको, ये वाला एंगल हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एंगल 4 बराबर एंगल 2, ये किससे हो जाएगा, एंगल 4 बराबर एंगल 2, वर्टिकल अपोजिट एंगल। बच्चा पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या कहता है, ये एंगल के बराबर हो गया। तो देखो ना एंगल, ये 4 और ये 2 एंगल मिल गया ना, एक दूसरे के अपोजिट है, और 4 और 2 बराबर हो जाएगा तो 1 3 भी बराबर हो जाएगा। चलो यहाँ से मेरे क्या मिल गया, यहाँ से क्या मिला, अब इस दोनों इक्वेशन को आप कर दो बराबर,
इस दोनों इक्वेशन को करो बराबर, तो हाँ आपको यहाँ से मिल जाएगा एंगल 4 बराबर एंगल 6। देखो ना 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो एंगल 4 बराबर एंगल 6। तो देखो यही तो प्रूव करना था, एंगल 4 बराबर एंगल 6। ठीक है, इसी तरह से आप सिमिलरली दूसरे वालों को भी प्रूव कर सकते हो। सिमिलरली दूसरे वालों के भी कर सकते हो क्या, एंगल 1 बराबर एंगल 3 किससे, अब देखो ये एंगल 1 है और एंगल 3 अभी बताएं कि ये भी किससे हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, और देखो ये वाला पार्ट हो गया, तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या कर लोगे आप, एंगल 1 बराबर एंगल 5। अभी हम लोग पढ़ें कि क्रोस्पॉन्डिंग एंगल में क्रोस्पॉन्डिंग एंगल जो भी होता है बराबर होता है, तो ये क्रोस्पॉन्डिंग एंगल से हो गया बराबर। पीछे हम लोग एग्जाम्स भी पढ़ चुके हैं, उसका एग्जाम्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं, देख लो यहाँ। चलो अब इस दोनों को फिर से आप कर लो बराबर, तो क्या मिल जाएगा आपका, यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चा, यहाँ से मिलेगा एंगल 3 बराबर एंगल 5, है ना, क्योंकि 1 1 को जब बराबर करोगे तो यही चीज़ मिलेगा। तो देखो ये भी प्रूव हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर हो गया, प्रूव कर दिए हम लोग। ठीक है ना, तो बस आप याद रख लो, प्रूविंग आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझना इंपॉर्टेंट है। 2 में चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि इफ़ ए ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अभी कंसेक्यूटिव में जो हम लोग पढ़ रहे थे उधर कि दोनों मिल करके 180 डिग्री जो हो जाता है, ये वाला बच्चा, ये वाला जो हम लोग पढ़े थे, अब इसी को हम लोग प्रूव करेंगे कि कैसे हुआ 180 डिग्री। ठीक है, तो आइए जब प्रूविंग इसका देख लेते हैं, प्रूविंग देख लेते हैं इसका। प्रूविंग देखने के लिए फिर से आपको ये पिक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, 2 पैरेलल लाइंस और एक इस पे ट्रांसवर्जल लाइन है। ठीक है ना, इसको लाइन बना लेना आप। इस एंगल को आप 1 मान लो, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको हम लोग 6 और ये 7 7 और ये 8 हो गया। ठीक है, चलो तो हमको प्रूव क्या करना है यहाँ पे बचा, को इंटीरियर एंगल क्या हो जाता है, पहले यहाँ लिखो टू प्रूव जो हमको करना है को इंटीरियर एंगल, यानी कि ये वाला कंसेक्यूटिव एंगल, दोनों लगातार एंगल वाला है ना, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री, ये प्रूव करना है। और एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री, ये प्रूव करना है। ठीक है, इतना हमको प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं इसका प्रूविंग किस तरह से करेंगे। तो देखो, अगर इसको आप m मान लो, इसको l मान लो, ठीक है ना बच्चा, और इसको आप इसको n मान लो और इसको l मान लो, और इस कहाँ पे कट हो रहा है, o मान लो इसको। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जब सॉल्यूशन करोगे, तो फर्स्ट वाला में हम क्या लिख रहे हैं कि ओ एम इज अ रे। देखो यहाँ से ओ एम किसका काम किया, रे का काम किया ना, रे का काम किया किस पे, ऑन लाइन एल पे, ऑन लाइन एल पे। तब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखो, जब ये लाइन कोई भी हम लोग पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये कितना बना लेगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से देखो एंगल 2 और एंगल 3, ये टोटल को जब देखोगे तो क्या बना लिया बच्चा, 180 डिग्री बना लिया ना। तो एंगल यहाँ से कर सकते हो 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। ठीक है ना, ये किससे मिला आपको, ये किससे बना, लीनियर पेयर में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये लीनियर पेयर लिख सकते हो यहाँ पे। लीनियर पेयर, या स्ट्रेट लाइन भी दे सकते हो, ये भी स्ट्रेट लाइन है। चलो अब क्या कर लें, एंगल 2 बराबर मिल गया ना बच्चा। अब यहाँ से देखो कि एंगल 2 बराबर एंगल 6, ये जो एंगल 2 हो गया ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। कैसे,
एंगल 2 बराबर एंगल 6, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। क्रॉसपॉन्डिंग स्पेलिंग पूरा लिख लेना आप, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, है ना। ये एक्जियम्स होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल वाला एक्जियम्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो भी मिलेगा वो बराबर मिलेगा। अब देखो ये 2 को वैल्यू को यहाँ रख सकते हैं हम लोग, क्या 2 के वैल्यू को इसमें रख दो तो क्या मिल जाएगा। देखो एंगल 2 के जगह रखते हैं तो एंगल 6 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो आ गया को इंटीरियर एंगल बच्चा, और यही देखो प्रूव करना है ना, यही प्रूव करना था। ठीक है ना बच्चा। चलो इसी तरह से सिमिलरली हम लोग और कर सकते हैं, सेकेंड वाले के लिए भी सिमिलरली कर दो। इसमें आप करोगे क्या, जैसे कि एंगल, अब इधर वाला लिए थे ना हम लोग, इस साइड वाला लिए थे, अब इस साइड वाला लेंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये किससे मिल गया, फिर से मिल गया लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से, या तो फिर स्ट्रेट लाइन से भी कर सकते हो। और क्या मिल गया, एंगल 1 बराबर एंगल 5, किससे, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से मिल गया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से मिल गया। अब ये दोनों को 1 के जगह से 5 बराबर है तो 1 के जगह हम लोग 5 रख सकते हैं यहाँ पे, तो क्या मिल गया, एंगल 5 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। इसको आप याद रख लेना, ये प्रूव हो गया। ठीक है, चलो 2 थ्योरम हम लोग, यानी को इंटीरियर एंगल में क्या हो गया, ये एंगल और ये एंगल को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री, और ये एंगल को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री आता है। इससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है बच्चा, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है आपको, क्या ना, कि कोई इंटीरियर एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, राइट एंगल दे देगा, सप्लीमेंट दे देगा, कॉम्प्लीमेंट दे देगा, नन ऑफ दिस दे देगा, तो आपको मार देना है सप्लीमेंट में आंसर में। ठीक है, चलो और आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और थ्योरम आता है आपके लिए, ये है थ्योरम 3। इफ़ अ ट्रांसवर्जल इंटरसेक्ट ऑफ 2 लाइंस इज सच अ वे डैट पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट। अभी इसमें दे दिया है, जो हम लोग इधर पढ़े थे ये चीज़ दिया हुआ है, यानी इसी का कन्वर्स आप बोल सकते हो, इसी का कन्वर्स है। तो अब जब आपको ये चीज़ दिया हुआ है, गिवन में ये चीज़ अब दे दिया गया है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल होगा, ये पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 2 लाइंस आर पैरेलल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 लाइन बनाएंगे, यहाँ इसको सबको एंगल को डिनोट कर लो आप, है ना, सब एंगल को डिनोट कर लेना। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, इसको सभी को लाइंस बना दो आप, लाइंस बना लो, लाइंस बना लो। अब इसमें क्या कर रहा है, आपको पहले गिवन क्या दिया हुआ है ये देख लिख लो, गिवन क्या दिया हुआ है, यहाँ लिख दिया है क्या, लाइंस ऑफ ए पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट। तो लिख दो आप सप्लीमेंट वाला कॉन्सिक्यूटिव को इंटीरियर एंगल, यानी एक 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री, ये गिवन दिया हुआ है। और क्या, एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री, ये क्या आपका दिया हुआ है, गिवन। कैसे, क्योंकि यहाँ लिख दिया है को इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट। तब आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, इसको m मान लो, इसको n मान लो। इसको आप m और इसको n, ठीक है ना, और इसको लाइंस को l मान लो। तो आपको जो 2 प्रूव करना है, m पैरेलल n, ये आपको प्रूफ चाहिए। ठीक है, ऐसे भी याद रखना कि सप्लीमेंट हो गया तो ये सब तो हम पहले से ही जानते हैं कि ये सब जितना भी लागू होगा सब पैरेलल लाइंस पे ही लागू होगा, लेकिन प्रूविंग भी आपसे अब नहीं पूछेगा, पहले एग्जाम में पूछ सकता था, अब सिर्फ आपसे आ जाएगा इसी चीज़ को आपको MCQ बना देगा कि सप्लीमेंट है तो लाइंस कैसा होगा, पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा, इंटरसेक्ट होगा, इस तरह से आपको अब 4 ऑप्शन देके बना सकता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से याद रख लेना। तो देखो बच्चा, हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे यहाँ से। चलो, ये तो हमको गिवन दिया हुआ है कितना,
गिवन जो मिला हुआ है आपको एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180 डिग्री, ये तो हमको गिवन है। यहाँ से भी एंगल 3 प्लस 6 गिवन मिल गया ना। अब यहाँ से देख लो एक चीज़ और, हमको लाना क्या है, पैरेलल लाइंस करना है। पैरेलल लाइन करना है तो देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। किससे, अब ये दोनों एंगल भी तो बराबर कर सकते हैं ना बच्चा। किससे, ये हो गया लीनियर पेयर भी लिख सकते हो, लीनियर पेयर एंगल से, ठीक है ना। लीनियर पेयर एंगल से हो जाएगा ना। एक लाइन है और एक उसका कॉमन लाइन है, ये सब पढ़ा चुके हैं। यहाँ से भी आप कर सकते हो। अब क्या करो, दोनों को आप बराबर कर दो। देखो 180 डिग्री है और ये 180 डिग्री है, तो इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हो, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हो, तो यहाँ से करो इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड। तो यहाँ से क्या मिला आपका, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। कट क्या गया यहाँ से, एंगल 3 बराबर एंगल 6। तो यहाँ से क्या मिला आपका, एंगल 2 बराबर एंगल 6। एंगल 2 बराबर एंगल 6 का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ एंगल 2 और एंगल 6 के बराबर ये क्या मिल गया आपका, क्रॉसपोंडिंग एंगल, क्रॉसपोंडिंग एक्सियम्स, ठीक है। क्रॉसपोंडिंग एक्सियम्स मिल गया √2 बराबर 6। और क्रॉसपोंडिंग एक्सियम्स से ही तो हम लोग जानते हैं कि जब दो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स बराबर होता है तो लाइंस कैसा दे देता है, पैरेलल दे देता है, ये एक्सियम्स बोलता है। तो जब हम लोग क्रॉसपोंडिंग को प्रूव कर दिए कि क्रॉसपोंडिंग हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि M पैरेलल है N का, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। ये प्रूविंग आपका मिल गया। चलो इसी तरह से और देख सकते हो आप थ्योरम 4 को देखो, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइंस दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर। अब कह रहा है कि दो लाइंस पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, और इसी का कह रहा है कि एक और लाइंस का पैरेलल दिया हुआ है, तो वो तीसरा भी उससे क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तीसरा भी उससे पैरेलल मिलेगा। अगर आप इसको L मानो, इसको M और इसको N, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से आपको MCQ में ये सब क्वेश्चन बहुत बनेगा ऐसा, ये याद रखना ये सब। अगर इसको X मान लो, इसको आप Y मान लो, इसको आप Z मान लो, और ये पॉइंट को आप P मान लो, ठीक है। सबको लाइंस बना लेना, लाइंस बना लो। चलो अब यहाँ से पढ़ो, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि टू लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइंस, सेम लाइन दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, तो वो आपस में क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। तो देखो गिवन पहले लिखो, यहाँ पे गिवन दिया हुआ है L पैरेलल M है और N भी पैरेलल है M का, है ना। ये L पैरेलल है M का और ये जो थर्ड लाइन है ये भी पैरेलल है M का। तो कह रहा है कि क्या ये और ये पैरेलल होगा आपस में, ये पैरेलल होगा। तो आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव L पैरेलल N, L पैरेलल N। ये सब हम तो ओरली तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा जब भी होगा तो आपस में सभी पैरेलल होगा, और लाइन दे देगा तो वो भी पैरेलल होगा, ओरली सब ठीक है, लेकिन प्रूविंग भी आपसे पूछा जाएगा ना। तो अब देखो P क्या मिल गया, ट्रांसवर्जन लाइन। तो देखो यहाँ से जब हम लोग प्रूव करेंगे तो बच्चा देखो एंगल x जिसको मांगने हैं, तो एंगल x बराबर एंगल y किससे आपको मिल गया है, क्रॉसपोंडिंग एंगल से मिल जाएगा ना, क्रॉसपोंडिंग एंगल से, क्रॉसपोंडिंग एंगल से, और क्रॉसपोंडिंग एंगल से x बराबर y मिल गया। तो यहाँ से हम लोग जानते क्या हैं कि L पैरेलल है M का, है ना। जब क्रॉसपोंडिंग एंगल जब दे दिया तो इसको हम लोग जानते हैं कि ये पैरेलल है, ये तो हम लोग एक्सियम्स में दिया हुआ है। चलो इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड देख लो,
जब m पैरेलल है n का तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इसका क्या मिल जाएगा, इसका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एम एन में देखो आप, तो ये वाला और ये वाला मिल जाएगा, मतलब कि एंगल बाई इक्वल टू एंगल जेड, ठीक है ना। ये भी किससे मिल गया आपको, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। इसको इक्वेशन 2 मान लेना आप, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो जब ये दोनों को जब बराबर करोगे, है ना, ये दोनों को जब आप बराबर करोगे तो क्या मिल जाएगा आपका, इक्वेशन फर्स्ट बराबर कर दो सेकेंड का, तो यहाँ से मिल जाएगा आपका बाई बाई तो बराबर है ना, तो एंगल एक्स, या तो ऐड कर दो ना, दोनों को ऐड कर दो तो फिर भी मिल जाएगा। देखो ऐड कर देता हूँ, एंगल एक्स प्लस एंगल बाई और एंगल बाई प्लस एंगल जेड, बाई बाई कैंसिल, तो क्या मिला यहाँ से आपको, आपको बच गया एंगल x बराबर एंगल z। ये क्या, एंगल x बराबर एंगल z। अब x और z कौन सा आ गया, देखो ये वाला x वाला पार्ट और ये z वाला पार्ट। जब ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, अब लाइन देखो l और n में, तो यहाँ से क्या हम लोग पता चल गए, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से क्या पता चला हमको, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से ये पता चल गया, जब x और y पैरेलल होता है तो हम ऑलरेडी जानते हैं एग्जाम्स के द्वारा कि जब ये और ये पैरेलल हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि L पैरेलल है N का, ठीक है। ये क्रॉसपॉन्डिंग एग्जाम से हो गया, तो ये आपका प्रूव हो गया, ये आपका प्रूविंग हो गया। तो एग्जाम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये तो आपके लिए इतना नहीं पूछेगा, बस हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे और वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में होगा। तो आज के लिए इतना ही, और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसा लगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट, और इसी चीज़ का हम लोग MCQ टाइप में किस तरह से भी पूछा जाता है वो सभी चीज़ पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।